हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे यूनिट 5 को, जो आपकी एजुकेशनल और टीचिंग मीडिया, इसको कंप्लीट वन शॉट के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर सब जो आपका टॉपिक है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, वो आपका एवी एड्स। एवी एड्स का मतलब होता है ऑडियो विजुअल्स एड्स, यानी कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं कि एवी एड्स होते क्या हैं। एवी एड्स ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि जो एड्स का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, साधन। कुछ ऐसे साधन होते हैं जिसके थ्रू ऑडियो इन्फॉर्मेशन जाती है ऑडियो के थ्रू, और कुछ ऐसे साधन होते हैं जिनके थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो वीडियो के थ्रू जाती है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं? Audio visual aids are those sensory object of image which initiate or stimulate and reinforce learning. लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए, उसको स्टिमुलेट करने के लिए कुछ ऐसे सेंसरी ऑब्जेक्ट होते हैं, इमेज होते हैं, जिनको अपन ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। ठीक है, बर्टन जो साइंटिस्ट है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है। जो एवी एड्स क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके आता है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स बनाए हैं, तो अच्छे से आप पढ़ना। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स आर एनी डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस मोर कॉन्क्रीट, मोर रियलिस्टिक एंड मोर डायनेमिक। काइंडर्स एस जेम्स जो साइंटिस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी गई है ऑडियो विजुअल एड्स की, वो है कि जो ऑडियो विजुअल एड होते हैं वो एक ऐसे डिवाइस होते हैं, एक ऐसे उपकरण होते हैं जो क्या करते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, कॉन्क्रीट बनाने के लिए, रियलिस्टिक बनाने के लिए और डायनेमिक बनाने के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी आपको एवी एड्स की डेफिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं पर्पज की, कि ऑडियो विजुअल एड्स की अपन को जरूरत क्या है, इसकी पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है इसका यूज करने का। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है इंप्रूव एंड मेक टीचिंग इफेक्टिव। जो टीचिंग है उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो टीचर यूज करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स का। ठीक है, सेकेंड नंबर पे एनेबल द ऑडियंस टू लुक, लिसन एंड लर्न। जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो टीचर की हेल्प करते हैं, जो ऑडियंस होती है वो ध्यान दे, सुने, और जो लर्न है उससे उनको सीखने को मिले। थर्ड नंबर पे है मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग ऑन प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबल। जो लर्निंग है उसको इंटरेस्टिंग एंड प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो अपन एड्स यूज लेते हैं वो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। फोर्थ नंबर पे प्रोवाइड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रियलिटी, यानी कि जो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, जिसको रियलिटी के साथ प्रोवाइड करने के लिए एवी एड्स ज़रूरी है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे इट प्रोवाइड ए बेसिस फॉर मोर इफेक्टिव एसेंशियल लर्निंग। जो ऑडियो विजुअल सेट्स होते हैं वो लर्निंग को मोर इफेक्टिव बनाने पे फोकस करते हैं। सिक्स नंबर पे इंक्रीज एंड सस्टेन अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए एवी जो एड्स होते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रिंसिपल्स की। ये जो मैं सारा बता रहा हूँ आपको, डेफिनेशन, पर्पज, प्रिंसिपल, इसके बाद जो भी बात करेंगे अपन, वो सारा 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है कंप्लीट, तो वो सारा मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, एविएट्स किस प्रिंसिपल्स पे बेसिस होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फर्स्ट नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, जो एविएट्स होते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, इनके अंदर ये देखा जाता है कि कौन से ऑडियो विजुअल एड्स को अपन सेलेक्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के थ्रू। इसके बाद सेकंड नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। इसके अंदर जो भी ऑडियो विजुअल एड्स अपन ने सेलेक्ट करें हैं उसकी प्रिपरेशन होती है। थर्ड नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल। इसके अंदर जो भी प्रिपरेशन, जो भी सिलेक्शन हुआ ऑडियो विजुअल एड्स का, वो जो टीचर होता है वो अपने कंट्रोल के अंदर उसको प्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स के सामने। फोर्थ नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। इसके अंदर क्या है, जो भी प्रेजेंटेशन, जो भी स्टडी मटेरियल या जो भी नोट्स, जो भी फॉर्मेट टीचर ने तैयार किए हैं उसको प्रेजेंट करने का काम करता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन के थ्रू। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्स। प्रिंसिपल रेस्पॉन्स में जो भी स्टूडेंट है उनका रेस्पॉन्स लिया जाता है कि जो भी आपको पढ़ाया है वो आपके समझ में आया नहीं है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो भी एविएट्स टीचर ने दिया है स्टूडेंट्स को उसका इवोल्यूशन होता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन टाइप ऑफ एविएट्स के। ये भी क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ एविएट्स। ये मैंने जो बताया था आपको 10 मार्क्स का, उसी के अंदर पूछा जाता है कि टाइप क्या क्या है एविएट्स के। तो फर्स्ट नंबर पे प्रोजेक्टेड, सेकंड नंबर पे नॉन प्रोजेक्टेड और थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक। इसके बेसिस पे इनके अलग अलग होते हैं टाइप। प्रोजेक्टेड के अंदर आप क्या आता है, OHP, इसका मतलब होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, फिल्म्स, LCD प्रोजेक्टर, LMO, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोजेक्टर, ये सारे आपके प्रोजेक्टेड एविएट्स के अंदर आते हैं। उसके बाद नॉन प्रोजेक्टेड के अंदर बुक्स, जनरल इंस्ट्रक्शनल मैनुअल्स, चाक बोर्ड्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, फिल्म चार्ट्स, मॉडल्स, पपेट्स एंड फ्लैन बोर्ड्स, ये सारे आपके नॉन प्रोजेक्टेड एविएट्स के पार्ट होते हैं, ये टाइप होते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक एविएट्स। इसके अंदर आपके आते हैं कंप्यूटर, इंटरनेट, स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़, साइमुलेशन एक्टिविटीज़, रिकॉर्ड प्लेयर और टीवी।
ये हो गया आपके टाइप ऑफ एबी एड्स। अब बात करेंगे अपन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर ऑडियो विजुअल एड्स की क्या महत्वपूर्णता है, ये अपन बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे ऑडियो विजुअल एड्स जो है आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर बनाते हैं, मेक कॉन्सेप्ट क्लियर। ये क्या करते हैं, हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक इजीली। जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं इसके अंदर क्या है, जो भी टीचर है वो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, टॉपिक को ईजी बनाने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, यूजिंग ए मॉडल और चार्ट टू एक्सप्लेन ह्यूमन ऑर्गन्स। ह्यूमन ऑर्गन्स को एक्सप्लेन करने के लिए टीचर जो है मॉडल और चार्ट का यूज़ कर रहा है, यानी कि मॉडल और चार्ट आपकी यहाँ पे एबी एड्स है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे इंक्रीज इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है उनको मोटिवेट जो करना है उसको इंक्रीज करने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं टीचर। इससे क्या होता है, मेक द क्लास मोर इंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। इससे क्या है, जो क्लास होती है, क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो मोर इंगेज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। इसके बाद है स्टूडेंट्स स्टे अटेंटिव एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स है वो एक तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर, जो भी स्टडी है उसकी, जो भी लर्निंग है, ठीक है। थर्ड नंबर पे स्ट्रेंथ मेमोरी, जो मेमोरी है वो स्ट्रेंथ होगी ऑडियो विजुअल एड से। कंबाइनिंग विजुअल एंड ऑडियो हेल्प इन बेटर रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। विजुअल और ऑडियो की हेल्प से जो स्टूडेंट्स हैं वो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से याद कर पाएंगे, अच्छे से रिटेंशन कर पाएंगे अपने ब्रेन के अंदर। एग्जाम्पल के रूप में वीडियोज़ और डायग्राम मेक टॉपिक ईजियर टू रिमेंबर। जो भी वीडियोज़ है, जो भी डायग्राम्स है वो टॉपिक को ईजी बनाते हैं याद रखने में, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे मेक लर्निंग रियलिस्टिक। लर्निंग को रियलिस्टिक बनाने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे, कनेक्ट थ्योरी विद द प्रैक्टिकल और रियल लाइफ सिचुएशंस। ऑडियो विजुअल एड्स क्या करते हैं, थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ से और रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं। इससे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे सीखने को मिलता है। एग्जाम्पल, साइमुलेशन वीडियोज और लैब मॉडल्स प्रोवाइड रियल एक्सपीरियंस। जो भी वीडियोज होती है, जो भी लैब के मॉडल्स होते हैं वो आपको रियल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। सेव टाइम, ऑडियो विजुअल एड्स से क्या होता है, टाइम की बचत होती है। कॉन्वे मोर इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड इफेक्टिवली। जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको तेज़ी से, एक तरह से तुरंत यानी कि, और इफेक्टिव रूप से प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के सामने। तो ये बात हो गई आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स की लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। अब बात करते हैं अपन, एक क्वेश्चन आपके आता है एग्जाम के अंदर कि ग्राफिक एड्स क्या होते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि ग्राफिक एड्स क्या होते हैं। ग्राफिक एड्स आर द विजुअल टूल्स। ग्राफिक एड्स क्या होते हैं आपके, विजुअल टूल्स होते हैं दैट यूज ड्राइंग, डायग्राम, चार्ट्स और सिंबल टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए ऐसे विजुअल टूल्स जिसके अंदर अपन ड्राइंग, डायग्राम और चार्ट और सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। दे हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कॉन्सेप्ट मोर इजीली। ग्राफिक एड्स की मदद से जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक है वो आसानी से समझ में आए, आसानी से लर्न होए, आसानी से याद होए, इसके लिए अपन ग्राफिक एड्स का यूज करते हैं। क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल के रूप के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर ग्राफिक एड्स के एग्जाम्पल ग्राफिक एड्स, इसके अंदर आपके आते हैं चार्ट, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स जैसे ह्यूमन बॉडी डायग्राम, प्लांट की स्ट्रक्चर, मैप्स आते हैं आपके, जियोग्राफी मैप्स, डिजिट डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, ग्राफ्स, पोस्टर एंड पिक्चर्स। ये सारे आपके एग्जाम्पल होते हैं ग्राफिक एड्स के। बिल्कुल सिंपल के अंदर डेफिनेशन मैंने बनाई है आपके लिए, बिल्कुल सिंपल नोट्स मैंने तैयार किए हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इससे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे एजुकेशनल मीडिया के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एक, ठीक है। एजुकेशनल मीडिया क्या होता है भाई, मीडिया का मतलब आपका माध्यम, एजुकेशन का मतलब एजुकेशन, यानी कि ऐसे माध्यम जो एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन को इंप्रूव करते हैं, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे एजुकेशनल मीडिया। एजुकेशनल मीडिया आर दोज डिवाइस बाय यूज ऑफ विच कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज बिटवीन पर्सन एंड ग्रुप इन वेरियस टीचिंग एंड ट्रेनिंग सिचुएशन इज हेल्प। एजुकेशनल मीडिया के ऐसे डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू जो भी कम्युनिकेशन आइडियाज़ का पर्सन और ग्रुप के बीच में टीचिंग और ट्रेनिंग सिचुएशन को हेल्प करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, एजुकेशनल मीडिया का, ठीक है। दीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज मल्टी सेंसरी मटेरियल। इनको अपन मल्टी सेंसरी मटेरियल बोलते हैं एजुकेशनल मीडिया को, यानी कि ऐसे माध्यम जो कम्युनिकेशन, जो भी आइडियाज़ है उनका कम्युनिकेशन जो पर्सन और ग्रुप के अंदर हो रहा है उसको इंप्रूव करने के लिए, टीचिंग और जो भी ट्रेनिंग सिचुएशन है उसके अंदर हेल्प करने के लिए ऐसे डिवाइस यूज़ करते हैं, उसको अपन एजुकेशनल मीडिया बोलते हैं। इसके बाद पर्पज़ की बात करते हैं कि एजुकेशनल मीडिया का यूज़ अपन क्यों करते हैं भाई। तो इम्प्रूव एंड मेक टीचिंग इफेक्टिव, यानी कि जो भी टीचिंग है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए अपन एजुकेशनल मीडिया का यूज़ करते हैं। एनेबल द ऑडियंस टू लुक, लिसन एंड लर्न। जो भी ऑडियंस है आपकी उसको लुक, लिसन एंड लर्न के लिए अपन को, एनेबल बनाने के लिए अपन को एजुकेशनल मीडिया यूज़ करते हैं। मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड प्रॉफिटेबल। जो लर्निंग है उसको इंटरेस्टिंग एंड प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, एजुकेशनल मीडिया का। प्रोवाइड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रियलिटी। एजुकेशनल मीडिया के थ्रू जो भी एक्सपीरियंस है वो आपका कॉन्क्रीट होगा और जो भी रियलिटी है उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर कि बुलेटिन बोर्ड क्या होता है भाई। बुलेटिन बोर्ड नाम से पता लग रहा है, यानी कोई भी बुलेटिन, यानी कि एक तरह से कोई भी ऐसी न्यूज़, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको अपन
यूज करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। बुलेटिन बोर्ड इज़ ए डिस्प्ले। बुलेटिन बोर्ड क्या है? एक डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले बोर्ड यूज इन द क्लासरूम्स, ऑफिस और पब्लिक प्लेस टू शो नोटिस, इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल मटेरियल्स और अनाउंसमेंट। बुलेटिन बोर्ड एक डिस्प्ले बोर्ड होता है जिसका यूज अपन क्लासरूम के अंदर, ऑफिस के अंदर, पब्लिक प्लेस के अंदर करते हैं। जो भी नोटिस, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन मटेरियल्स होते हैं और जो भी अनाउंसमेंट होती है उनको दिखाने के लिए, उनको शो कराने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, इट इज़ ए विजुअल टीचिंग एड दैट हेल्प इन द कम्युनिकेशन एंड लर्निंग। जो बुलेटिन बोर्ड होती है एक विजुअल टीचिंग एड होती है जो कम्युनिकेशन और लर्निंग के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, अब बात करते हैं पर्पज़ और इंपॉर्टेंस क्या है भाई विजुअल जो आपका बुलेटिन बोर्ड है उसका। फर्स्ट नंबर पे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। जो बुलेटिन बोर्ड होता है आपका वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कैसे? सो नोटिस, अनाउंसमेंट एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बुलेटिन बोर्ड के अंदर नोटिस शो होते हैं, अनाउंसमेंट्स होती है और इंपॉर्टेंट अपडेट्स शो होती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे एनहांस लर्निंग। लर्निंग को बढ़ावा देती है बुलेटिन बोर्ड। कैसे? कैन डिस्प्ले चार्ट्स, डायग्राम्स एंड एजुकेशनल मटेरियल्स। जो भी चार्ट्स होते हैं वो डिस्प्ले पर आपके लगते हैं, जो भी डायग्राम्स होते हैं, जो भी एजुकेशनल मटेरियल होते हैं वो आपके किस पे लगते हैं? बुलेटिन बोर्ड पर। ठीक है, इससे आपकी लर्निंग जो है वो बढ़ेगी। थर्ड नंबर पे इंक्रीज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को बढ़ाने के अंदर भी एक बुलेटिन बोर्ड जो है वो आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? एट्रैक्टिव डिस्प्ले इंगेज स्टूडेंट एंड मोटिवेट लर्निंग। अगर जो आपकी बुलेटिन बोर्ड की डिस्प्ले है वो अगर अट्रैक्टिव होगी तो स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे, मोटिवेट होंगे, उससे उसको अच्छे से सीखने को मिलेगा। फोर्थ नंबर पे एनकरेज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भी आपका बुलेटिन बोर्ड इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट बाय कंट्रीब्यूटिंग मटेरियल्स। स्टूडेंट्स जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी मटेरियल्स है उसको एक तरह से समझने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर क्रिएटिव बनेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल्स इन द यूज ऑफ बुलेटिन बोर्ड। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो बुलेटिन बोर्ड के अंदर यूज करते हैं? फर्स्ट नंबर पे क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब स्पष्टता। इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड ईजी टू रीड। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए एंड ईजी होनी चाहिए, जो आपको समझ में आए। अवॉइड क्लटर एंड टू मच टेक्स्ट। जो भी ज़्यादा आपको लिखना नहीं है वहाँ पे, जो भी टेक्स्ट है उसको कम करना है। क्लियरिटी होनी चाहिए बिल्कुल, जो भी लाइन टू लाइन है वो आपको लिखनी है। सेकंड नंबर पे अट्रैक्टिवनेस, यानी कि यूज ब्राइट कलर्स, नीट अरेंजमेंट एंड विजुअल्स टू ग्रेव अटेंशन। ब्राइट कलर्स का आपको यूज करना है। जो अरेंजमेंट है आपका, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपका नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। विजुअल्स जो है जो अट्रैक्टिव होना चाहिए एक तरह से। ठीक है, थर्ड नंबर पे रिलीवेंस। रिलीवेंस के अंदर डिस्प्ले ओनली यूजफुल एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट और द क्लास। जो भी डिस्प्ले है उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट से रिलेटेड होनी चाहिए और जो भी क्लास है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। फोर्थ नंबर पे वेराइटी। इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल जैसे चार्ट्स, पिक्चर्स, डायग्राम्स, आर्टिकल्स एंड नोटिस। यानी कि आपको डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स यूज करने हैं बुलेटिन बोर्ड के अंदर, जैसे चार्ट्स, पिक्चर्स, डायग्राम्स, आर्टिकल्स एंड नोटिस। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, मास मीडिया क्या होता है भाई? मास मीडिया मीन्स टेक्नोलॉजी दैट इज इंटेंट टू रीच ए मास ऑडियंस। मास मीडिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इंटेंशन क्या होता है? मास ऑडियंस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। ठीक है, इट इज़ द प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू रीच द वास्ट मेजोरिटी ऑफ जनरल पब्लिक। ये एक प्राइमरी मीन्स है इसका कम्युनिकेशन, यानी कि पब्लिक, जनरल पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन के लिए अपन मास मीडिया जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द मास मीडिया। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आते हैं मास मीडिया के अंदर? जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट। ये ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं मास मीडिया के जिनके थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी लोगों तक पहुंचती है, पब्लिक तक पहुंचती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ मास मीडिया की। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंदर आपके आते हैं न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स एंड बुक्स। सेकंड नंबर पे ब्रॉडकास्ट मीडिया। इसके अंदर आपके आते हैं रेडियो एंड टेलीविजन। थर्ड नंबर पे डिजिटल मीडिया। इसके अंदर आपका आता है इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट्स। फोर्थ नंबर पे आउटडोर मीडिया। इसके अंदर आपके आते हैं पोस्टर्स, बैनर्स, बिलबोर्ड्स एंड होर्डिंग्स। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी मास मीडिया के टाइप्स की। अब बात करेंगे अपन करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं गुड ऑडियो विजुअल एड्स के। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है दे शुड बी मीनिंगफुल एंड पर्पजफुल। जो भी ऑडियो विजुअल एड्स हैं जो अपन ने पढ़ी थी अभी डेफिनेशन, या टीचिंग एड्स जो आपके टीचर को हेल्प करते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को, वो आपके मीनिंगफुल होने चाहिए और पर्पजफुल होने चाहिए। सेकंड नंबर पे दे शुड बी एक्यूरेट इन एवरी रेस्पेक्ट, यानी कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करानी है। ठीक है, दे शुड बी सिंपल होने चाहिए। दे शुड बी चीप, सस्ते होने चाहिए आपके ऑडियो विजुअल जो एड्स है। दे शुड बी अप टू डेट, यानी कि सारी जानकारी उनके अंदर होनी चाहिए। दे शुड बी ईजिली पोर्टेबल, यानी कि इजीली पोर्टेबल, यानी कि जिसको अपन एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएं। ठीक है, दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। जो ऑडियो विजुअल एड्स है वो आपके स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। दे शुड बी मोटिवेट द लर्नर्स। ऑडियो विजुअल एड्स ऐसे होने चाहिए जो लर्नर्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करे। ठीक है, अब बात करेंगे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एवीएड्स। पीछे मैंने आपको बताया था एवीएड्स की क्लासिफिकेशन प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड और इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर। यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन जो है वो आपका ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स के बेसिस पर है। ठीक है, ऑडियो एड्स के अंदर आपका आता है फर्स्ट नंबर पे रेडियो, सेकंड नंबर पे टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन,
लिंगोफोन, ऑडियो सीडी और लैंग्वेज लेबोरेटरी। ठीक है। विजुअल एड्स के अंदर आपके आता है चार्ट, पिक्चर, मॉडल्स, फेनल बोर्ड, टेक्स्ट बुक, फ्लैश कार्ड, स्लाइड प्रोजेक्टर, ट्रांसपेरेंसी, मैप, ब्लैक या वाइट बोर्ड्स। ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर आपके आता है एलसीडी प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, टीवी, कंप्यूटर, वीसीडी प्लेयर, वर्चुअल क्लासरूम और मल्टीमीडिया। ये सारे आपके हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ एवीएट्स। एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन आए टाइप्स ऑफ एवीएट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ एवीएट्स, तो आपको दोनों लिख सकते हो या दोनों में से एक भी लिख सकते हो, आपका आंसर सही होगा। ठीक है। अब बात करते हैं अपन कंपोनेंट्स ऑफ मीडिया की, कि मीडिया के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो आप इसको एक ऐसी तरह से याद रख सकते हो, द फॉलोइंग 4M आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ मीडिया, यानी कि 4M आपको याद रखना है। 4M से फर्स्ट M पे आता है आपका मेथड, ये कंपोनेंट है मीडिया का। मेथड के अंदर क्या आता है, इट इज़ कंसर्न विद द डिवाइस सच एज प्रोग्राम लर्निंग, टीम टीचिंग, माइक्रो टीचिंग एंड पर्सनल सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। यानी कि मेथड्स क्या करते हैं, ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो टीचिंग लर्निंग को इंप्रूव करने का काम करते हैं। इनके अंदर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं टीचिंग लर्निंग के लिए और जो भी सिचुएशन होती है उनके लिए। ठीक है। सेकेंड नंबर पे मटेरियल्स, जैसे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हो गए, जैसे सच एज प्रोग्राम, टेक्स्ट बुक्स। द मटेरियल्स ऑफ दिस टाइप में बी हैंड रिटन और प्रिंटेड। जो भी मटेरियल्स आपके वो हैंड रिटन होने चाहिए और प्रिंटेड होने चाहिए। ठीक है। थर्ड है आपका मीडिया। द मीडिया यूज्ड हेयर आर ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। जो मीडिया आपका वो ऑडियो में होना चाहिए, विजुअल हो सकता है या ऑडियो विजुअल हो सकता है। फ्यू एग्जाम्पल्स आर रेडियो और टेप रिकॉर्डर्स आपके एग्जाम्पल हो गए मीडिया के, और चार्ट्स हो गया, फिल्म्स, एजुकेशनल, टेलीविजन, ये सारे आपकी मीडिया के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद फोर्थ नंबर पे एम जो है वो है आपके मैन पावर। मैन पावर कंट्रोल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन एवरी वे। जो मैन पावर है वो आपकी कंट्रोल करती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को। ठीक है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी विदाउट ए मैन इज जीरो, यानी कि बिना इंसान के जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या आपकी जीरो है। तो ये बात हो गई आपकी कंपोनेंट्स ऑफ द मीडिया। अब बात करेंगे स्टेप्स ऑफ मीडिया क्या है भाई, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं मीडिया के, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। मीडिया क्या है, माध्यम, ऐसा माध्यम जो इन्फॉर्मेशन को जो भी ऑडियंस होती है उस तक पहुंचाता है, इसको अपन मीडिया बोलते हैं, ये आपको पता है। ठीक है। स्टेप्स की बात कर लेते हैं। तो मीडिया के स्टेप्स को समझने से पहले अपन को स्टेप्स पता होने चाहिए। मीडिया के स्टेप्स के अंदर आते हैं फर्स्ट नंबर पे नो योर टारगेट ऑडियंस। जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उसको जानना होता है सबसे पहले अपन को। अंडरस्टैंड हु योर लर्नर्स आर, अपने लर्नर, आपके लर्नर्स कौन है, जिसको आप सिखाना चाहते हो वो कौन है, आपको सबसे पहले पता लगाना होगा इन्फॉर्मेशन देने से पहले। इसके अंदर आपको एज पता होनी चाहिए, जेंडर, इंटरेस्ट, क्लास, रूरल या अर्बन, और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मीडिया हैबिट्स आपको पता होनी चाहिए। जो भी आपका ऑडियंस है, जो भी आपकी ऑडियंस है, जो भी आपकी पब्लिक है, उसके बारे में आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, उनकी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए स्टेप्स ऑफ मीडिया के फर्स्ट के अंदर। ठीक है। सेकंड नंबर पे डिफाइन गोल फॉर मीडिया प्लान। जो भी मीडिया के आप प्लानिंग कर रहे हो आप, उसके अंदर सबसे पहले आपको गोल डिफाइन करना है कि अपन को प्रोवाइड क्या करना है, जो भी ऑडियंस है उसको अपन को क्या पहुंचाना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन अपन को देनी है, यह अपन को पता होना चाहिए सबसे पहले। सेट क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको सेट करनी है गोल्स के अंदर। इसके बाद प्लान हाउ मीडिया विल हेल्प स्टूडेंट्स अचीव गोल। प्लानिंग करनी है आपको कि ऐसे मीडिया जो है स्टूडेंट्स को गोल के अंदर गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे यूज स्मार्ट टूल फॉर मीडिया। स्मार्ट टूल का आपको यूज करना है मीडिया के रूप में, मीडिया के लिए, जैसे यूज टेक्नोलॉजी और मीडिया टूल्स लाइक स्मार्ट बोर्ड्स, वीडियोज आपको यूज करनी है टू मेक टीचिंग इंगेजिंग एंड इफेक्टिव। टीचिंग को इफेक्टिव और इंगेजिंग बनाने के लिए आपको मीडिया टूल्स का यूज करना है। फोर्थ आपकी स्टेप्स है प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। कैसे, टीचर शुड स्टैंड प्रॉपरली, फेस स्टूडेंट्स एंड अवॉइड डिस्ट्रक्शन। जो टीचर है वो आपका प्रॉपर स्टैंड होना चाहिए क्लास के अंदर, स्टूडेंट्स की तरफ फेस होना चाहिए एंड अवॉइड डिस्ट्रक्शन। जो भी डिस्ट्रक्शन है उससे बचना चाहिए। मीडिया स्क्रीन और बोर्ड शुड बी प्लेस्ड वेल एंड यूज करेक्टली। जो भी आपका मीडिया है, जो भी स्क्रीन है, जो भी बोर्ड है, वो आपका अच्छी तरह से प्लेस होना चाहिए और उसका यूज आपको करेक्टली करना है प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर। ठीक है। तो ये बात हो गई है आपकी फिफ्थ यूनिट है एजुकेशनल या टीचिंग मीडिया की, वो आपकी कंप्लीट बात हो गई है। मैंने यहाँ पे आपको सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी एग्जाम में आते हैं, और हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है और इस साल भी आएगा। ठीक है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये PDF चाहिए तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है रीडिंग विद अभिषेक, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगी वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।